जर्नी काफ़ी ब्यूटीफुल था। बस अभी 2 दिन में बेबी आने वाला है, सो वी आर सुपर एक्साइटेड। एक्साइटेड भी है और थोड़ा सा ये हो रहा है, अभी वो टाइम आ गया जिसके लिए इतने दिन से हम इतने 2 साल 2.5 साल से जो मेहनत लगी हुई थी वो अभी मैम की और हमारी दोनों सक्सेस होगी। हम बस वेट कर रहे हैं कि हमारी भी बेबी की फ्रेम मैम वहाँ के नीचे लगे। कॉरिडोर में लगे। सो यस, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है एंड कुडोस टू फेमकेयर एंड द टीम। और बेबी फैम केयर का ही है, ऑब्वियसली मैम ने दिया है तो वो मैम का एक उस पे एक वो है, हक है। हम हमेशा यहाँ आते रहेंगे बेबी, ऐसा नहीं कि हो गया हमारा तो अब हम कल टीम आ रही है, नहीं, अभी वो मैम से कनेक्टेड रहेगा हमेशा। हम लोग यहाँ पहली बार 11 मार्च 2023 को आए थे। मेरी जो पहले की हिस्ट्री है, मुझे बायलैटरल टेराट्रोमा था, उसके वजह से आई हैड ओनली 1 ओवरी, तो और ट्यूब ब्लॉकेज ये सारी चीज़ें फाइंड आउट हुई थी। सो जो मेरे प्रीवियस डॉक्टर थे नागपुर में जहाँ मेरा हुआ था, वो डॉक्टर के कलीग फ्रेंड थे पल्लवी मैम, तो हम पहली बार उनके पास आए थे, सारी हिस्ट्री डिस्कस की और मेरे जो भी कॉम्प्लिकेशंस और मुझे एंडोमेट्रियोसिस भी साथ में था, तो वो सारी चीज़ें मैम के साथ हिस्ट्री डिस्कस करने के बाद मैम ने एक प्लान पूरा रेडी किया मेरे लिए कि कैसे 1 बाय 1 हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और नहीं हरी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था। तो मैम ने बोला कि हम टाइम लेके 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि कैसा मेरा बॉडी रिएक्ट करता है सारी चीज़ों को। तो उस हिसाब से हम लोगों ने प्लान करके फिर हमने स्टार्ट किया सारा डिस्कशन करने के बाद। सो जैसे कि सृष्टि ने बताया कि हम लोग फेमकेयर फर्टिलिटी कैसे पहुँचे, सो आए तो तब से यहाँ पे एनवायरनमेंट काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स थे। ऑफ कोर्स रश देख के लगा कि हाँ यहाँ पे लोग ज़्यादा है, दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग कि यहाँ पे कुछ तो रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, इसलिए लोग यहाँ पे इतना भीड़ लगा के आ रहे हैं। सो रिव्यूज़ पे भी देखा, लोगों को यहाँ पे मिले, उनसे इंटरेक्ट किया, उनसे भी उनका लाइव फीडबैक लिया एंड फिर उसके बाद हमारा जर्नी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड हुआ। तो उसमें ऑफ कोर्स पल्लवी मैम ने पूरी हिस्ट्री देखी कि सृष्टि का क्या केस है, हाउ वी लैंडेड टू फेमकेयर फर्टिलिटी, यहाँ पे फेमकेयर फर्टिलिटी में क्यों आना पड़ा, वाई नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही थी। तो उसके बाद मैम ने स्टेप बाय स्टेप सारा प्लान बनाया, हमको समझाया कि ये ऐसे ऐसे होगा और ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हो जाएगा, टाइम लगेगा, हमें भी पेशेंस दिखाना पड़ेगा, हमें भी थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करके देन वी प्रोसीडेड फॉर दिस। उसके बाद पल्लवी मैम ने सृष्टि की लाइनिंग्स के लिए जैसे दवाइयाँ वगैरह देना चालू किया, उसके ऑलमोस्ट डेली इंजेक्शंस रहते थे एंड एवरीथिंग वाज वेल प्लान्ड ऑन टाइम। मतलब आपको इस टाइम पे आना है तो आना है एंड यू हैव टू गेट दैट थिंग डन। सो एवरीथिंग वाज वेल मैनेज्ड, वेल प्लान एंड तब जाके आज जो हमारी ये प्रेगनेंसी अचीव हुई है, इट्स आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। फिर हम लोगों ने जैसे पहली बार मैम से मिलने के बाद मैम ने पूरा प्लान बताने के बाद हम लोगों ने थोड़ा टाइम लिया, मतलब सारी चीज़ें डिस्कस की, मेंटली खुद को प्रिपेयर किया, क्योंकि जो भी जर्नी और जो भी प्लान मैम ने हमको बताया था वो इजी नहीं था, फिजिकली और मेंटली दोनों चीज़ों के लिए। मैम चाहते थे कि रिजल्ट अच्छा आए, क्योंकि जितना कॉम्प्लिकेटेड केस होता है उतना मैम के लिए उतना वो होता है कि ये करना है करके जितना फर्स्ट टाइम में हो पाए। तो फिर हम लोग ट्रांसफ़र के लिए गए। सो ऐसा ही नहीं कि मतलब सिर्फ मेंटली प्रिपेयर होना था, स्कोपी का प्लान ये था, स्कोपी इसलिए करना पड़ा मैम को बिकॉज माइंड से तो हम प्रिपेयर्ड थे, लेकिन सृष्टि की बॉडी को भी डॉक्टर ने प्रिपेयर किया टू एंश्योर कि जब वो ट्रांसफ़र करे, जब वो एम्ब्रियो इम्प्लांट करे तो एक ही बार में सक्सेस
सक्सेसफुल रिजल्ट मिले एंड हमें भी ये अगेन एंड अगेन बैक टू बैक मेडिकल प्रोसेस से ना जाना पड़े, सो दैट हमें भी फाइनेंशियल थोड़ा सपोर्ट मिला मैम का प्रॉपर प्लानिंग की वजह से। अदरवाइज इसके पहले मतलब फेमकेयर फर्टिलिटी में आने के पहले जिन डॉक्टर्स के पास हम गए थे, सो वहाँ पे हमने जो देखा कि मतलब डॉक्टर्स बिना रिपोर्ट्स ठीक से स्टडी किए, बिना कुछ मेडिकल हिस्ट्री ठीक से जाने बिना स्टेरॉइड्स वगैरह दिए, तो उसकी वजह से भी सृष्टि को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। सो सृष्टि को मेडिकल टीम के पास लेके जाना, डॉक्टर्स के पास लेके जाना, मेडिसिन वगैरह सब दवाइयाँ लेके आना, वो तो करते थे, लेकिन उसका जो पेन था वो मुझे नहीं देखा जा रहा था। सो शी वॉज इन क्वाइट अ बिट ट्रॉमा, मेंटली बहुत चैलेंजिंग थी चीज़ें, क्योंकि फेमकेयर आने के पहले हमने 2 अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया था। ऑफ कोर्स IVF डॉक्टर्स को नहीं दिखाया था, अलग अलग गायनेक्स को दिखाया था, बट कहीं ना कहीं वो हमें डर था कि जो हो रहा है सही हो रहा है नहीं हो रहा है, काफ़ी माइंडसेट अलग था, डाउट थे मन में। बट जैसे फेमकेयर में हमारी केयर ली गई, सो वी वर नॉट कंसिडर्ड लाइक आउटसाइडर्स, वी वर नॉट कंसिडर्ड एज पेशेंट। मैम आज भी बोलते हैं कि सृष्टि के पेट में जो बच्चा है वो उनका खुद का है, काइंड ऑफ। सो दैट ब्रिंग्स अस अ होमली फीलिंग। वो हमें एक कॉन्फिडेंस देता है कि जहाँ पे हम हैं, जहाँ पे जिन लोगों के पास है, वी आर इन अ सेफ एनवायरनमेंट। तो हमें ये काफ़ी फीलिंग हमें यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। एंड उसी की वजह से मतलब जिन डॉक्टर्स के पास हम पहले जाते थे उनका एक वाइब अलग था, यहाँ पे पल्लवी मैम के साथ या उनका स्टाफ के साथ देयर इज़ अ डिफरेंट वाइब ऑल टुगेदर। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि आप मेडिकल ट्रीटमेंट आप चाहे 1000 ले लो, आप लाखों खर्चों कर लो, लेकिन अनलेस वो आपको एक एनवायरनमेंट ना मिले, अनलेस आपको वो प्रॉपर केयर ना मिले, कुछ चीज़ें अचीव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट बन सकता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से वो अचीव किया हमने, हालांकि इतने सारी मुश्किलों के बावजूद, मुझे नहीं लगता कि शायद मैंने कुछ बहुत बड़ा पहाड़ खोदा है। काफ़ी स्मूथ प्रोसेस लगी मुझे। आफ्टर ट्रांसफ़र भी इजी नहीं था मेरे को बहुत, क्योंकि जैसे मैम ने बोला मैं नहीं हूँ, मैं बहुत पैनिक टाइप की लड़की हूँ, मेरे को बहुत जल्दी पैनिक हो गई, मुझे चाहिए मतलब जो भी प्रोसीजर, वो जो वेटिंग पीरियड था ना मेरे लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट मैंने खुद में बहुत पेशेंस रखा। बट फिर भी आफ्टर गेटिंग अ पॉजिटिव रिजल्ट, वो भी इजी नहीं था। मुझे कंटिन्यूसली स्पॉटिंग, कंटिन्यूस मुझे 3 months का बेड रेस्ट लेना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ वो स्पॉटिंग हो रहा था, सब जो हो रहा था वो देखने के बाद, जितना मैंने खुद को कंट्रोल करके रखा था वो देखने के बाद मैं और पैनिक हो गई, और मैं मैम को कॉल करती, यहाँ पे सारी टीम्स को, तो वो उन लोगों ने जिस तरीके से मुझे हैंडल करके वो मेरे 3 months इजीली निकाले हैं। उसके बाद 3 महीने बाद मैम ने फिर बोला बेड रेस्ट लो, दवाइयाँ लेंगे, इंजेक्शंस जो भी मुझे वो कंटिन्यूसली रहते थे वो लेने के बाद, जब 3 महीने बाद मैम ने सर्कलाज के लिए बोला, वो भी थोड़ा हम लोग नहीं थे प्रिपेयर, बट मेरे लिए और बेबी के लिए उन्होंने बोला कि ये सही रहेगा, इसलिए हम लोगों ने वो डिसीजन उन पे ट्रस्ट किया, क्योंकि इतने यहाँ तक उन्होंने इतने इजीली अगर उन्होंने हमें लाया है इतना बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद, तो वो हमारा ऑटोमेटिक उन पे एक ट्रस्ट है कि वो जो बोल रहे हैं वो ना ही उनके फायदे के लिए, ना ही कुछ मेरे और मेरे बेबी के फायदे के लिए ही था। तो हमने वो किया। उसके बाद मैं बहुत बदली, क्योंकि एक श्योरिटी आ गई थी कि अब कुछ नहीं होगा। उसके बाद मेडिसिन वगैरह जो भी चल रहे थे वो प्रॉपरली ब्लाइंडली ट्रस्ट करके मैंने फुल विद ऑल माय लव और सब मैंने वो किया। उसके बाद जाके आज यहाँ पे हम ऐसा टाइम आया कि अभी 2 दिन बाद हमारे हाथ में हमारा बेबी होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि फेमकेयर आने के पहले हम 2 या 3 अलग अलग गायनेक्स के पास गए थे। मन में तभी हमारे पास कुछ डाउट ऐसा था नहीं कि मे बी हमें IVF के लिए जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा, कुछ पता नहीं था। जब फेमकेयर आए तो ऑफ कोर्स पल्लवी मैम ने हमारी हिस्ट्री देखी एंड हिस्ट्री और सारा डिटेल्ड स्टडी करने के बाद कंक्लूड हुआ कि वी विल हैव टू गो विद द IVF। तो ऐसा नहीं है कि
जो जिन कपल्स को प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही है, एवरीवन हैज़ टू गो विद द आईवीएफ ऑप्शन ओनली, ऐसा नहीं है। तो किसी को अगर प्रेगनेंसी अचीव करने में तकलीफ हो रहा है तो एटलीस्ट आप फेमकेयर फर्टिलिटी में आओ, दिखाओ आपके रिपोर्ट्स क्या है। ज़रूरत नहीं है कि आपको आईवीएफ में ही जाना है, आईयूआई है, आईवीएफ वगैरह लास्ट ऑप्शन है, बट उसके पहले भी काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे आप प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हो, कैसी ट्रीटमेंट ले रहे हो, सही डॉक्टर के पास जा रहे हो, सही चीज़ें कर रहे हो, सही प्रोसेस फॉलो हो रही है, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है उन चीज़ों को, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई अगर आप फेमकेयर फर्टिलिटी आते हो तो आपका डिटेल्ड स्टडी ये लोग करते हैं, आपका हिस्ट्री पूरा जानते हैं, उसके बाद ही आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि आप फेमकेयर फर्टिलिटी आ गए या फर्टिलिटी सेंटर चले गए, बस आपको आईवीएफ ही कराना है। इट्स नॉट ट्रू। अगर कोई ऐसा सोचता है देन आई वुड से कि आप उस चीज़ को सेकंड थॉट दो, तो मे बी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले और मे बी वो आपको हेल्प करे अचीव करने में आपका सक्सेस। दिस इज रितेश सेरसिया। This is Srishti Serasya and thank you Thank you, Femcare Femcare Fertility. Fertility.